बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफियत से हैं। आपको इन्फानाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 8 इन्फानाइट सीरीज़। और हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो आपकी बुक है जी मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ। एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंटिन्यू है। 8.2 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से, इनमें हम इंटीग्रल टेस्ट जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इंटीग्रल टेस्ट क्या है, इंटीग्रल टेस्ट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आज एक छोटे से लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप देखते हैं कि इंटीग्रल टेस्ट आप कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले देखें स्टेटमेंट क्या है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रियल एनालिसिस 1 जो है उसमें आप जाकर इस जो कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है उसका कंप्लीट प्रूफ देख सकते हैं। क्योंकि ये अभी आपका लेवल नहीं है, इसमें मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं इसकी स्टेटमेंट सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। आपके पास फर्ज कर लें कि मैंने लिखा कि लेट समीशन an बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये आपके पास एक गिवन सीरीज गिवन है, ठीक है, जो कि n = 1 से इन्फिनिटी पर है। इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपका एक फंक्शन f जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका आंसर किसी अपनी डोमेन पर अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी नहीं है और योटा की फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी का मतलब ये ले रहे हैं। अगली बात कि फंक्शन आपका नॉन इंक्रीजिंग है। कैलकुलस में आप पढ़ते हैं कि एक फंक्शन आपका नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अब जब कोई फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या स्टिल कांस्टेंट है, सही है। तो सिंपल सी बात है कि आपने चेक करना हो कि कोई फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो उसके लिए आपने सिर्फ उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है। अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या जीरो हो या जीरो से कम हो या जीरो हो, यानी लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम फंक्शन को कहते हैं कि दैट फंक्शन इज कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए पहले फंक्शन के लिए, जिसको आपने सीरीज को चेक करना है आपने। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन f होगा, वो कैसे बनाएंगे वो भी हम बताते हैं। वो दो कंडीशन पूरी करे, कंटिन्यूअस हो, नॉन इंक्रीजिंग हो, इस इंटरवल पर 1 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल कौन सा है जिस पर आपने सीरीज बनाई है? सीरीज आपके 1 से इन्फिनिटी है तो इंटरवल भी 1 से इन्फिनिटी है। अगर आपकी सीरीज फर्ज करें 2 से इन्फिनिटी है तो फिर इंटरवल 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसी सीरीज जहां से शुरू होगी वैसा इंटरवल होगा। सच दैट अब ये जो फंक्शन f है ये कैसे बना है, आप जानते हैं सीरीज की जो nth टर्म है वो an है। हम उस an को फंक्शन की फॉर्म में f में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर वो जो फंक्शन है उसके लिए दो शराइत देखेंगे कि क्या फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और क्या वो फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है। अगर ये कंडीशन मीट कर जाती हैं, मुकम्मल हो जाती है कंडीशन आपके पास फॉर ऑल एन बिलोंग टू n, तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो फिर आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी। देन दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर आपका ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 1 से इन्फिनिटी ये कन्वर्ज करता है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कब करता है? जब उसका आंसर जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सही है। और ये सीरीज डाइवर्ज कर देगी अगर आपका ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर देगा। अब इंटीग्रल डाइवर्ज कब करेगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज तब करता है जब उसका आंसर जो है वो आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, या आप ऐसा देखेंगे उसके आंसर के उसके इंटीग्रल के दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दो आंसर कैसे आते हैं वो भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे मौजूद होते हैं, मतलब चूंकि ये लिमिटिंग केस होता है, सही है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आपको लेके जाऊंगा। जब आप सम टाइम ऐसा होता है कि ये लिमिटिंग केस है, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो लिमिट के दो या दो से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। तो इन दैट केस वी सेज दैट द इंटीग्रल डाइवर्जेस। अब आपकी बुक में फिल वक्त आज के लेक्चर के लिए मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 13, इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर मजीद कुछ कपल ऑफ लेक्चर में, इनकमिंग लेक्चर में 2 या 3 लेक्चर्स में हम इंटीग्रल टेस्ट को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज के प्रूफ के लिए। और आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपकी इन दो एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरी एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो आपके पास ये है, समेशन 1 से इन्फिनिटी 1/n। अब ये 1/n आपके पास जानते हैं ये सीरीज कहलाती है हार्मोनिक सीरीज। ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 में सीरीज है, दिस सीरीज इज कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज। ये हार्मोनिक सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है, हमने पहले भी इसका प्रूफ देखा है। आज हम इसको देखते हैं इंटीग्रल टेस्ट की मदद से कि कैसे ये डाइवर्ज करती है। तो इसमें करना ये होगा
एग्जाम्पल नंबर 11 में, एग्जाम्पल 11 सीरीज आपके पास है समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n। आपने सबसे पहले देखें यहां पर जो an है आपका, हेयर an nth टर्म है 1/n, इसको आप एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट f of x इज इक्वल टू 1/x, यहां पर 1/n है, आप इसे 1/x में बदल लें। आगे आप चेक करें कि क्या ये फंक्शन जो है वो किसी नंबर पर अनडिफाइंड है। जी बिल्कुल अनडिफाइंड है, ये 0 के ऊपर अनडिफाइंड है। f of 0 जो है, आप चेक करें, f of 0 जो है 1/0 दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन क्या 0 यहां से 0 से शामिल है सीरीज में? नहीं शामिल। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब हमें 0 की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। सही है, अगर ये सीरीज 0 से स्टार्ट होती तो फिर प्रॉब्लम थी। सही है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पर। दूसरी बात, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि इसका आंसर क्या निकलता है, लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। हियर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आप जानते हैं, वो आएगा पावर रूल से। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1, पावर डाउन, पावर में से एक आप कम कर देंगे, ये बनेगा -1/x का स्क्वायर। अब आप यहां पर x कहां से लेंगे? x आप लेंगे 1 से इन्फिनिटी के दरमियान। 1 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर आप यहां पर पुट करके देख लें तो आपका ये जो आंसर है ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि नीचे x का स्क्वायर है। स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर आप उठा रहे हैं 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तमाम नंबर पॉजिटिव आपने लिए। सही है, ये हर सूरत में नेगेटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक होगी बात ये? अच्छा, आगे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज f of x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी है एंड डिक्रीजिंग, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग किसे कहते हैं? जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए। देखिए यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है नॉन इंक्रीजिंग का। नॉन इंक्रीजिंग में दो चीजें हैं, या तो वो डिक्रीजिंग हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी उसका डेरिवेटिव या लेस देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरह की कंडीशन चल सकती हैं, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो ये लेस देन 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, यानी कहने का मकसद है कि लाजमी नहीं कि लेस देन और इक्वल टू दोनों ही इकट्ठी चीजें आ जाए। सही है, बस ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा बात, बस ये आपने याद रखना है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, डिक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज वी कैन यूज हम इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रल, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। कॉशी इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। आप अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन इन द मैथमेटिक्स हिस्ट्री। मोर देन 850 रिसर्च पेपर इंक्लूडिंग सेवरल बुक्स इस बंदे ने अपनी लाइफ में जो है वो पब्लिश की। और वो इस तरह के रिसर्च पेपर नहीं जिस तरह आजकल ये रिसर्च पेपर हम लोग करते हैं कि बस जस्ट वो जो है थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज की। सही है, हर मरतबा मैक्सिमम इसकी जो आप कंट्रीब्यूशन देखें मैथमेटिक्स में नई रिसर्च है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि हम कॉशी इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट ये कहता है कि अब आप इस फंक्शन का ये जो इंटीग्रल है 1/x इसका इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अच्छा जी, चलेंगे 1 से इन्फिनिटी f of x d of x, इसको आपने dx कैलकुलेट करना है। 1 से इन्फिनिटी हमारा फंक्शन है 1/x इंटू dx। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटीग्रल टेस्ट में आप जानते हैं अगर आपकी लोअर या अपर लिमिट्स में से कोई सी इन्फिनिटी हो तो हम उसको कोई रियल नंबर t लेट करके t को इन्फिनिटी अप्रोच करवा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम सोल्व नहीं करते। सही है, मतलब इसको ऐसे करेंगे हम, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t एक रियल नंबर है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी की जगह हम t लिख देते हैं और ये आ गया 1/x इंटू dx। अब आप जानते हैं कि 1/x की जो इंटीग्रेशन है, 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और ये लिमिट आ गई 1 से t। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पर आंसर आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे ये बनेगा log ऑफ t और लोअर लिमिट पर आंसर आएगा log ऑफ 1। तो ये बेटा आ जाएगा log ऑफ t माइनस log ऑफ 1।
आप log ऑफ 1 तो 0 होता है और बाकी रहेगा log ऑफ t। तो log ऑफ t के ऊपर आप जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log ऑफ t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो log इन्फिनिटी बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू log इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी का आंसर क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि आपका ये जो इंटीग्रल निकला वो आ गया इन्फिनिटी के बराबर। दिस शोज दैट द इंटीग्रल डाइवर्जेस। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल डाइवर्जेस, आपका इंटीग्रल डाइवर्ज कर गया, हेंस द गिवन सीरीज डाइवर्जेस। तो आपकी ये जो हार्मोनिक सीरीज है ये भी डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉची इंटीग्रल टेस्ट की मदद से कितनी आसानी से हमने ये प्रूफ कर लिया कि आपकी ये जो हार्मोनिक सीरीज है ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट में इसकी एग्जांपल नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसको जरा हटा लेते हैं पहले। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं। एग्जांपल 13 आपकी ये है, इसको हम इंटीग्रल टेस्ट की मदद से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इंटीग्रल टेस्ट के अलावा ये सॉल्व नहीं हो सकती, आप इसे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब हम इंटीग्रल टेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसे इंटीग्रल टेस्ट की मदद से ही सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपकी ये nth टर्म है, इसको मैं एज अ फंक्शन कंसीडर कर लूंगा। आप लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल है tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले देखें कि ये आपका जो फंक्शन है 1 से इन्फिनिटी के ऊपर कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पर इसका आंसर इन्फिनिटी आता हो। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये x की कोई भी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पर पुट करें तो 0 नहीं बनता इसके ऊपर। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो इन्फिनिटी बनेगा। सही है। दूसरा, इस नंबरों पर 1 से इन्फिनिटी पर आपका ये जो tan इनवर्स फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज ये है कि आपने इसका डेरिवेटिव लेकर देखना है। डेरिवेटिव लेकर देखें, इसका आंसर जो है वो क्या निकलता है, लेस देन 0 आता है या ग्रेटर देन 0 आता है। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर लगाएंगे आप क्वोशंट रूल। आप जानते हैं क्वोशंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का सॉरी स्क्वायर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन आप एज इट इज ऊपर लिख देंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नोमिनेटर का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस फार्मूले का। अब आप नोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट लिख देंगे, tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब ये वाला जो फैक्टर है ये आप जानते हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव आ जाएगा जी f डैश x इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा 1 माइनस 2x इंटू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आप चेक करें कि ये जो डेरिवेटिव है आपके पास x की इन वैल्यूज के लिए 1 से इन्फिनिटी पर लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। सही है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी यहां पर पहली वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 2 इंटू 1 tan इनवर्स 1, और नीचे पुट करेंगे तो आ जाएगा नीचे तो हमेशा नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे आपके पास चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आने देगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आपने चेक करना है। tan इनवर्स होता है पाई बाय 4, ये रहेगा 1 माइनस 2 इंटू पाई बाय 4, नीचे मैंने बताया पॉजिटिव रहेगा, उसको छोड़ दें आप, ये इससे कट जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 को सॉल्व करें, पाई आपके पास 3.14 अप्रोक्सीमेटली है, 3.14 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1.5 समथिंग आएगा। जब उसे 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर लाजम कैलकुलेटर से आप चेक कर लें लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा ये। सही है। इट मींस अब आपके पास जो tan इनवर्स फंक्शन है 1 से इन्फिनिटी के ऊपर, सही है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मीन टू से अगर आपको नहीं इन चीजों का पता, आप सिर्फ ऐसा करें, एक दो वैल्यूज और यहां से लेकर 1 से इन्फिनिटी पर, 1 से इन्फिनिटी पर आप एक दो वैल्यूज और ले लें। लाइक मैंने यहाँ 1 पुट किया है, आप 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें। ठीक है, अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखिएगा, रेडियन में, डिग्री में नहीं। ठीक है, वो पुट करके यहाँ पर देख लें, इस नोमिनेटर को सोल्व करके। डिनोमिनेटर हमेशा मैंने बताया पॉजिटिव रहेगा, वो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं होने वाला, सिर्फ ऊपर प्रॉब्लम है। सही है, तो ऊपर आप पुट करके देख लें 2-4 वैल्यूज के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा आंसर लेस देन 0 आता है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये मुझे पता है, ये सारे का सारा आंसर आ रहा है लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। सही है। शायद ये लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से अगर आपको नजर ना आ रहा हो
तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसका डेरिवेटिव। ये है 1 माइनस, ये लिखा हुआ है मैंने ऐसे 1 माइनस 2x tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा। अब ये आंसर आया सारा लेसन 0, नेगेटिव आएगा। आप लिखेंगे कब, जब फॉर ऑल x बिलोंग टू, तमाम x के लिए जो कि 1 से इन्फिनिटी पर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज, आगे आप लिख लीजिएगा वही बात जो मैं पहले लिखी है। दिस इंप्लाइज आवर फंक्शन f of x, दिस फंक्शन f of x इज इन कंटिन्यूअस एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सो वी कैन यूज कॉची इंटीग्रल टेस्ट। ये सारी बातें आप लिखनी है। अब आगे हम कॉची इंटीग्रल टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कॉची इंटीग्रल टेस्ट आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप इस फंक्शन का लेंगे इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस फंक्शन का, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे आप। आगे आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट वी यूज कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो अब आप इसका बच्चों लेंगे इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी f of x इंटू डी एक्स। 1 से इन्फिनिटी f of x की वैल्यू है tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, कैसे करेंगे आप जानते हैं, आसान सी इंटीग्रेशन है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने बताया था कि जब आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसको एक रियल नंबर t से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहां पर एक काम और करें, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आप लिख देंगे t। अब इसको लिख सकते हैं आप ऐसे tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप जानते हैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही है, आगे लिखा हुआ है। आपने इंटीग्रेशन का एक रूल पढ़ा हुआ है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसकी पावर में, tan इनवर्स x की पावर में एक ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये tan इनवर्स x की पावर इस वक्त कितनी है, ये पावर नहीं है जी, ये इसमें यहां पर ऐसे नहीं ऐड कर देना, ये गलती नहीं कीजिएगा। tan इनवर्स x खुद एक फंक्शन है, इसकी पावर 1 है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 है, एक और ऐड कर देंगे इस तरह, और नीचे वही उसी पावर से आप डिवाइड कर देते हैं, ऐसी है। ठीक है, और ये उसके बाद इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 से t। ठीक है, ऐसे होना ये। तो यहां पर आपने कहीं 1 नहीं ऐड कर देना, ये गलती ना कीजिएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अब उसकी इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो वो आपके पास बच्चों आ जाएगा इस तरह, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स x का स्क्वायर, और अपर लिमिट पुट कर दें, tan इनवर्स x की जगह आएगा t अपर लिमिट होल स्क्वायर आ गया बाहर, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ये आएगा tan इनवर्स t की जगह, x की जगह आपने पुट करना है ये 1, tan इनवर्स x की जगह आएगा 1, और होल पावर कितनी है 1 प्लस 1 2। ठीक है, और ओवर 2, ये डिनोमिनेटर में जो 2 मौजूद है। क्लियर होगी बात, आई होप कि आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब आप देखें यहां पर ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4। ठीक है, π/4 का स्क्वायर आ गया π/, इधर लिमिट चलें, लिमिट पुट करते हैं पहले इधर, ये आएगा tan इनवर्स t की जगह क्या पुट करेंगे आप, इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 π/4, 45 डिग्री पर होता है, यानी π/4 रेडियन पर, तो π/4 का स्क्वायर आ जाएगा π/16 डिवाइडेड बाय 2। कितनी होगी बात ये। अच्छा, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan किस एंगल पर इन्फिनिटी होता है 90 पर, तो ये बनेगा अंदर यहाँ पर 90 डिग्री, 90 का स्क्वायर 90 यानी π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है बच्चों π/2, तो π/2 का स्क्वायर कितना हो गया π/4, ये आ गया π/4 माइनस π/16 ओवर 2। आप एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा जी 4 पाई माइनस पाई ओवर 16 डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो ये रह जाएगा आपके पास 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया 3 पाई, 3 पाई बाय 32। अब ये आपके पास एक फाइनाइट आंसर आया है, दिस इज अ फाइनाइट रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर, इंफिनिटी नहीं ना आया,
एक फाइनाइट रियल नंबर आया, तो किसका आंसर निकला ये आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर निकला है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल कन्वर्जेस, आपका इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, हेंस गिवन सीरीज कन्वर्जेस, गिवन सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ों की समझ आई होगी। चीज़ें अच्छी लगी, समझ आई तो लाजमन वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज, इसका प्रूफ आपके लेवल पर है, ये आपको आ सकता है। इसका प्रूफ जो है वो हम देखेंगे इंटीग्रल टेस्ट की मदद से। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।